यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हाफ ईयरली के बारे में, जो उसमें सारी चीज़ें आएंगी उसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आई थिंक 7 टाइप्स की आपकी आएंगी, जिसमें मेन वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, मेन वर्ब के ठीक पीछे जब प्रीपोजिशन आ जाता है, इस प्रक्रिया को फ्रेजल वर्ब कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब कहलाती है। द प्रोसेस इन विच यू फाइंड प्रीपोजिशन आफ्टर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब बात ये आती है कि परीक्षा में किस तरीके से आए। मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा। एमसीक्यूज में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन एमसीक्यूज में आता है तो भी मैं आपको इस चीज को डिक्लेयर करूंगा। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू एक ही फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती या गलत नियति से घर में घुसना। घर में घुसना ब्रेक इन मोस्टली इंपॉर्टेंट भी होता है। जब भी वहां थीव्स आ जाए, लूटर्स आ जाए, आपको हमेशा कौन सा फ्रेजल वर्ब याद रखना है? ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। अब जब भी आप फ्रेजल वर्ब हल करें तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना है, इसकी मेन वर्ब, तीनों वर्ब आपको आनी चाहिए। जो भी फ्रेजल वर्ब आप पढ़ के जा रहे हो, तीनों की वर्ब आपको पता हो, उसकी फर्स्ट फॉर्म पता हो, सेकंड पता हो और थर्ड पता हो। इसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकंड ब्रोक और थर्ड ब्रोकन होती है। ठीक है, अगला है ब्रेकआउट। किसी भी बीमारी या युद्ध का, बीमारी या युद्ध या हिंसा का फैलना या फैलाना। जैसे पिछले 2 सालों से हम कोरोना से पीड़ित हैं, हम लोग, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड इस महामारी से पीड़ित है। तो कोरोना के बारे में आ सकता है, द डिजीज ऑफ कोरोना ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में फैल गया। क्या फैल गया? कोरोना। बीमारी फैले, हिंसा फैले, कोई युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाए, तो सभी के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी? ब्रेकआउट। अब ब्रेक की सेकंड फॉर्म याद रखें आप, ब्रोक, और इसकी थर्ड फॉर्म पता करें, ब्रोकन। ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन है इसका मतलब है तबीयत का बिगड़ना या मशीन खराब होना। अब जैसे मैंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है, तो यानी टुडे आई एम नॉट वेल बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ऑफ के बाद आईएनजी लगेगा वर्ब में। इस तरह से सेंटेंस को मेकिंग करना है। हर बाइक हैज ब्रोकन डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। समझना मैंने जो बोला। आपको जब भी इनको बनाना है, जैसे अभी मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक इनटू, मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से एक बार और समझाऊंगा अपने तरीके से। द thief my house 2 days ago। समझिएगा, आपको वर्ब दिए ब्रेक। चोर, जो चोर है मेरे घर पर 2 दिन पहले घुस गया, मेरे घर में घुस गया, जबरदस्ती घुस गया, सेंधमारी की नियत से घुसा, गलत नीति से घुसा। अब ago is an adverb of past simple tense, you know well, अच्छे से आपको पता है, तो ध्यान से समझिएगा। द thief, तो यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे, अगर वो एमसीक्यूज में आता है, सपोज मैं एमसीक्यूज भी लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। हैज चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हैज ब्रोकन इन, ब्रोक इन, ब्रोकन इन, विल ब्रेक इन। ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है, ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रोकन तब तक थर्ड फॉर्म नहीं आती जब तक उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव।
ध्यान रखिएगा इस चीज को अच्छे से। तो यहाँ पर आंसर होगा ब्रोकन। क्या आंसर होगा? ब्रोकन। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं है कि यू विल फाइंड देयर एमसीक्यूज, मैं भी कि आपको ब्लैंक दे और ये कुछ ना दे और आपको बस उसका सही रूप लिखना है। उस सही रूप के पीछे आपको प्रीपोजिशन लिखना है। जो आपको पता होना चाहिए कि चोरी की नियति में इन और इनटू दोनों प्रीपोजिशन लगते हैं। जरूरी नहीं आप दोनों लिखो, इन भी चलेगा और इनटू भी चलेगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं बात करता हूं बीमारी की, नंबर 2। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कोरोना हैज और आपको दिया है ब्रेक। सिखाने के लिए मैंने हैज लिखा है वहां पर। मैं यार ये भी दे सकता था कि लास्ट ईयर, तब अलग रूप होता। अब मुझे इसको बनाना है एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी MCQs of this question. कोरोना, एवरीबडी नोज अबाउट कोरोना, एवरीबडी नोज, क्योंकि दुनिया का व्यक्ति कांपा है इस बीमारी से। लाखों लोग, करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इस महामारी से। तो इस बीमारी को कोई भूल नहीं सकता। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको ब्रेक मिला है, आपको पता है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। आप यहाँ पर ब्रेक इन नहीं लिख सकते, आप ब्रेक इनटू नहीं लिख सकते। कोरोना कोई चोर नहीं है, ये वो बीमारी है जो फैलती है संपर्क से, छींकने से, स्नीजिंग से, कफ से, इनसे फैलती है ये। अब इसको बनाना है, आपको तुरंत पता होना चाहिए इसके पीछे प्रीपोजिशन होगा आउट। कौन सा प्रीपोजिशन होगा? आउट, ब्रेक आउट इसका सही फ्रेजल वर्ब है। लेकिन 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 आप इस चीज को देखिए कि इसमें हमने क्या दिया? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज दिए, इसका मतलब हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन आउट। ऐसा मत करना कि आउट में ईडी लगा दो आप। प्रीपोजिशन में कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, आपको कुछ नहीं ऐड करना है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको केवल वर्ब में सुधार करना है, इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो दूसरा आंसर क्या हुआ आपका? ब्रोकन आउट। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, मैं बात करता हूं, इसमें एक है ब्रेक डाउन। My bike in the middle of the road। कोष्टक में क्या दिया आपको? ब्रेक। ब्रैकेट में आपको मिला ब्रेक, माई बाइक ब्लैंक और डैश इन द मिडिल ऑफ द रोड। ब्रेक से पता चलना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, नहीं बाइक कोई फैलाने की चीज नहीं है। बाइक घर में घुसने की, हाँ घर में घुसने की, पर चोरी की नीयत से कैसे घुसेगी अपने आप? चोर आएगा लेके, तो वो चोर बाइक के अंदर क्यों लेके आएगा? बाइक को तो वो तब लाता है सपोर्ट के लिए, स्टार्ट करके एक बंदा रहता है कि जैसे ही चोरी करने वाला प्लान खत्म हो, क्योंकि ये स्टार्ट करके इसीलिए रहते हैं ताकि ये भाग सके। तो अब देखिए, बाइक आ गई, बस आ गई, ऑटो आ गया, टेम्पो आ गया, कोई भी व्हीकल आ जाए, आपको याद रखना है प्रीपोजिशन डाउन। कौन सा प्रीपोजिशन? डाउन। तो यहां पर प्रीपोजिशन पूरा बनेगा फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन। लेकिन अब आपको यहां ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया उसने यहां पर, और मैं यहां लिख रहा हूं यस्टरडे लिखा मैंने यहां पर। यस्टरडे इंडिकेशन मिलते ही आपको ये फाइंड आउट हो गया कि यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जिसे इंग्लिश में मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और पास्ट फॉर्म होती है हमेशा सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है इसकी ब्रोक, और प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा इसमें डाउन, तो आंसर बन जाएगा ब्रोक डाउन। इस तरह से आपका ये आंसर क्लियर होगा। आप इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप you have understood everything which I have taught today about phrasal verb of break in, break out or break down. These are tries, and tries are very important for you for tomorrow's paper. Okay, so if you want to write down, you can write down now without speaking. Please write down. Bring, सबसे important जो है इसमें bring up,
बहुत अच्छे से याद रखना, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ये आज से इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये बहुत जमाने से इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने ये सीखा था कि माय फादर ब्रॉट अप मी वेरी वेल फ्रॉम द लास्ट टाइम। मेरे पापा ने मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया पिछले कुछ समय से। बस इसमें एक कुछ भी कठिन नहीं है, जिसको करेक्ट फॉर्म आती है ना उसको बहुत मदद मिलेगी फ्रेजल वर्ब में। रीजन, वर्ब को संतुलित करने में उसको मदद मिलेगी इफ यू नो अबाउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। मैं आता हूं नंबर 2 पर। ब्रिंग इन, कमाना। कमाना यानी टू अर्न, किसी चीज को कमाना, आजीविका के लिए कुछ भी करना, उसे ये कहते हैं। आपको ध्यान रखना। अब ऐसे तो ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना है, तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए, आपको इनका ध्यान रखना है। ब्रिंग अप, ब्रिंग इन, खास तौर पे इनका। ब्रिंग आउट होता है प्रकाशित करना। अच्छा, ब्रेक में और भी थे, ब्रेकअप। अब आप ब्रेकअप का मतलब जान क्या क्या समझोगे? समझौता भंग करना, पर जो रूटीन चला है लोग वैसे ही समझ लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ब्रेकअप नहीं आता परीक्षा में। ब्रेक ऑफ समझौता भंग करने के अर्थ में है, वो मैंने आपको बता दिया, वो भी नहीं आएगा। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है ब्रिंग अप, ब्रिंग इन, जो मेन है वो इन दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले आपको ब्रेक बता दिया, दूसरे पे मैंने लिया ब्रिंग, सी पर मैं लूंगा गेट, फोर्थ पे डी पर मैं लूंगा आपके कैरी, ई पर मैं लूंगा और क्या है, ब्रेक, ब्रिंग, गेट, कैरी। इसके अलावा 2-3 और हैं आपके, टर्न भी है, इसे हम बाद में लेंगे। अब समझिए आप, ये तो ब्रिंग के हो गए, है तो बहुत, पर जो इंपॉर्टेंट है आपको उस चीज को ध्यान रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, ब्रिंग इन, पालन पोषण करना। आपको कैसे करना है ध्यान से समझना। माय पेरेंट्स अब यहां पर दे दिया, पता भी लग गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है वो दे भी दे, दोनों सिचुएशन बताऊंगा। एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन कई बार ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। दैट इज अ गुड वे टू राइट, टू मेक द सेंटेंस। इफ यू राइट डाउन the preposition after object, that is a good way to write the sentence with the help of the phrasal verb. ये आपको पता होना चाहिए। My parents very well last year. अब जैसे यहां पर मैंने आपको दे दिया bring, obviously आपको कई बार बच्चा देख नहीं पाता, आप क्या गलती करोगे? आपकी गलती सबसे बड़ी होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी गलती ये होगी, मैं मानता हूं वो प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है दे, मोस्ट ऑफ द चांसेस वो नहीं देता। आपको क्या करना है, आपको पूरे को रीड करना है, एक बार दोबारा फिर रीड करना है। पेपर चाहे कैसा भी हो, पेपर को पेपर के तरीके से देना है आपको। माई पेरेंट्स मी अप वेरी, यहां पर अप प्रीपोजिशन आ गया जो इसके साथ जुड़ा है। पर कई बच्चे, जिन बच्चों ने फ्रेजल वर्ब को ढंग से नहीं पढ़ा, पासबुकों से पढ़ा है, इनसे पढ़ा है, वो जज नहीं कर पाएंगे बच्चों। सच बात है। मॉडल पेपर्स और पासबुक, दे आर ओनली द हेल्पर्स ऑफ यू, बट दे आर नॉट इंक्रीजिबल फॉर मेकिंग द मार्क्स ऑफ यू। ये केवल आपकी थोड़ी मदद करने के लिए मददगार है, थोड़ी सी। These can push you for some time, मगर ग्रामेटिकल नॉलेज आप अच्छे से नहीं लोगे तो आप सिलेक्शन की कभी सोचिएगा नहीं। ध्यान रखना। अब ब्रिंग दे दिया, अब समझदार बच्चे को तो इशारा काफी, अरे वाह अब तो मिल गया। तो आपको लास्ट ईयर मिला, यानी इसका सेकंड फॉर्म ब्रॉट। आंसर इज ब्रॉट। ये आपको ब्रॉट मिला, पर कई बच्चे लिखेंगे यहां पर ब्रॉट अप, और ये एक तरीके से गलत होगा। आप ऑलरेडी आ गया तो आप ब्रॉट अप क्यों लिख रहे हो? यानी आपने सेंटेंस को समझा ही नहीं। ये गंदा मैसेज चेकर के पास चला जाता है। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो राइट आंसर इज ब्रॉट। दूसरा,
माय अंकल ₹75,000 पर मंथ या एवरी मंथ, ब्रैकेट में दिया ब्रिंग, व्हाट विल यू गेट देयर, ब्रिंग इन ब्रैकेट 75,000 रुपए। जब भी रुपीज आ जाए समझ लेना कमाने की बात है, फिक्स रखो, आइडिया रखो। जब भी चोर शब्द आ जाए, जब भी लूटर्स आ जाए, जब भी गलत अनसोशल या अनसिविलाइज्ड पीपल आ जाए तो समझ लेना वहां पर ब्रेक इन। अब यहां पर हम समझ लें ब्रिंग इन, पता लगना चाहिए कमाने की बात चल रही। पर मंथ, एवरी और पर प्रेजेंट सिंपल को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अंकल सिंगुलर है तो ब्रिंग्स इन राइट आंसर होगा। तो द आंसर क्या हुआ यहां पर, ब्रिंग्स इन। लेकिन अगर यहां होता लास्ट मंथ, अगर मेरे बच्चों यहां होता लास्ट मंथ, तो आंसर क्या होता, ब्रॉट इन। क्या होता, ब्रॉट इन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लिखना भी नहीं है, फिर समझे। अब मैं आता हूं तीसरे नंबर पर, गेट। ए पार्ट मैंने बता दिया, बी पार्ट ये था, सी पार्ट में गेट। गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में बहुत सारे फीचर मिलेंगे आपको। नंबर 1, गेट ऑन, गेट अप, गेट डाउन, गेट ऑन। गेट ऑन क्या होता है, उन्नति करना। क्या मतलब होता है बच्चों, उन्नति करना, आपको ध्यान रखना है। जब भी नंबर अच्छों की बात हो, अच्छे नंबर की हो, तो आपके कितने नंबर गेट ऑन कर रहे हो, आप कितने नंबर बढ़त में है, आपके लीड कर रहे हैं, उसे गेट ऑन कहते हैं। गेट अप उठने को कहते हैं, जब आप अपनी इच्छा से उठते हैं उसे गेट अप कहते हैं। और गेट डाउन का मतलब होता है किसी गाड़ी से उतरना। गेट ऑन के 2 अर्थ होते हैं, गाड़ी पर चढ़ना, ध्यान रखना। मैंने लिखाया होगा आपको, गेट डाउन का जरूर लिखाया होगा, गेट डाउन, गेट ऑन। किसी न किसी रॉबरी में, मैंने ट्रेन रॉबरी में आपको मेंशन की है ये चीज। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, यू नो वेरी वेल, आई हैव रिटन दिस फ्रेजल वर्ब इन द रिपोर्ट राइटिंग्स आल्सो इन 12th स्टैंडर्ड। गेट ऑन, उन्नति करना, गाड़ी पर चढ़ना। गाड़ी पर चढ़कर उन्नति नहीं कर रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। एक होता उन्नति करना नंबरों में, डोंट वरी फादर, I'll definitely get on in my studies, in my marking. Don't worry, get on. There we can use get on. और हम बात करें गाड़ी पर चढ़ना, some robbers got on the train in order to steal something from the women compartment. Women, एक से अधिक महिला को women बोलते हैं, ध्यान रखना। Get on, उन्नति करना, गाड़ी पर चढ़ना। Get up, अपनी इच्छा से उठना या जागना। याद रखना बच्चों, मैंने इसी क्रम में एक चीज और सिखाई थी, वेकअप। वेकअप इज ऑल्सो ए फ्रेजल वर्ब। किसी के पुश करने पर, किसी डर से उठना, किसी के धकेलने से उठना, किसी के कुछ गलत वक्तव्य बोलने से उठना, या चिल्लाकर कोई उठा रहा है तब उठते हो, दैट इज वेकअप। वेकअप। और गेटअप, अपनी इच्छा से उठना, बस अपनी इच्छा से, जो अभी आपकी हो ही नहीं रही है ना। गेट डाउन, बच्चों ध्यान से समझिएगा, गेट डाउन, गाड़ी से उतरना, गाड़ी से उतरना। ट्रेन पर्टिकुलर गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है तो आप गाड़ी से, दोबारा से सुने बच्चों, मैंने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बिगिन किया है, दैट इज गेट, मैन वर्ब इज गेट। और गेट के पीछे जो जो प्रीपोजिशन है मैं एक बार रिमाइंड करता हूं आपको उस रिव्यू को वापस देता हूं। गेट ऑन, गेट अप, गेट डाउन। गेट ऑन, उन्नति करना, टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में करते हैं, नंबरों को बढ़ाकर, पैसा कमाकर, यश कमाकर, प्रोस्पेरिटी बनाकर हम गेट ऑन करते हैं जीवन में। और गेट ऑन का मतलब गाड़ी पर चढ़ना भी होता है। yesterday I got on the particular train for going to my destination.
गाड़ी पर चढ़ने के लिए और घर में या जीवन में उन्नति करने के लिए हम गेट ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट गेट अप की बात करते हैं। गेट अप, अपनी इच्छा से उठना। अब इसमें जैसे सेंटेंस आया, माय यंगर सिस्टर, हमको कई बार लगता है छोटे हैं, सोने दो सोने दो। नहीं, समय पर उठना चाहिए सबको, अपनी इच्छा से उठना चाहिए। आपके अंदर से वो क्रांति आनी चाहिए, अंदर से, कि नहीं मुझे उठना है पढ़ने के लिए। रजाई कंबल ये कहीं ना कहीं वो प्रसाधन है जो आपको, ये केवल आपकी नींद को, आपके शरीर को रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर समय तक। क्योंकि अगर ज्यादा समय तक आप इनके साथ रहोगे तो आपके अंदर लेजीनेस पैदा होगा, आपके अंदर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। एक पर्टिकुलर खींच कर 6 आवर, 6 घंटे तक की नींद, 6.5 घंटे तक की नींद पर्याप्त है। 10 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्कमस्टेंसेस अलग है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यू हैव टू टेक साउंड स्लीप नियर अबाउट 8 to 9 आवर्स आपको लेना चाहिए। बट एक स्टूडेंट को परीक्षाओं के दौरान नींद पूरी लेनी चाहिए, लेकिन लिमिट में, जितनी आपको लेनी चाहिए। तो माय यंगर सिस्टर every day on punctual time। ऐसा कुछ नहीं, एवरीडे पीछे आना चाहिए, पर किसी चीज को सिखाने के लिए हम लोग बताते हैं बच्चों को। कैट, मेरी छोटी बहन पंक्चुअल टाइम पे उन्नति कैसे कर रही है, ऐसे थोड़ी आएगा। समय पर उठ रही है रोजाना, तो क्या आएगा यहाँ, क्या आंसर आएगा? बिकॉज यंगर सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो यहां आएगा गेट्स अप। अब आपने वहां आंसर लिखा, गलती से आपने वहां आंसर लिखा गोट अप। कैसे लिख दिया गोट अप यार? वहां लास्ट टाइम नहीं है, लास्ट डे नहीं है, यस्टरडे नहीं है। क्या आएगा आंसर? वहां गेट्स अप आएगा, ठीक है। तो आंसर इज गेट्स अप। अब मैं बात करता हूं गेट डाउन की। तो गेट डाउन का अर्थ आप किस में लेंगे? उतरने के अर्थ में। अब इतना हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कल वो है, तो शॉर्ट में जितना हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि आपको इतना सीखना है। नेक्स्ट जो वीडियोस में मैं लूंगा उसमें मैं सेपरेट पर्टिकुलर एक एक फ्रेजल वर्ब को कम से कम 20 मिनट लूंगा, ताकि वो फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से लर्न हो जाए, वीडियो के रूप में भी और क्लास के रूप में भी। ध्यान रखिएगा। तो जस्ट नोट इट, आप नोट कर लें फटाफट, ताकि हम ब्रिंग और गेट के बाद कैरी और टर्न पे चलते हैं तो पूरा हो जाएगा। यस, कैरी। कैरी में कम से कम 2 आपको याद रखना है। नंबर 1 कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीन होता है जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यूटी में रखना, कि आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर कैरिंग ऑन, या आई एम गोइंग टू कैरी ऑन माई स्टडीज। इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे हुए हूं। नंबर 2 है कैरी आउट, सबसे ज्यादा आने वाला, पालन करना, पालना नहीं, या आदेश का पालन करना। अगर हम एक शब्द में अच्छे से या कुछ शब्दों में सीखें तो आदेश का पालन करना। कैरी ऑन, कैरी आउट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन फ्रेजल वर्ब्स। कैरी ऑन, प्लीज योर स्टडीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चों, ब्रैकेट में आपको मिला है कैरी। अब आपको कैरी की सेकंड और थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। कैरी की सेकंड और थर्ड फॉर्म है कैरिड, वाई आई में बदलेगा और सेकंड और थर्ड फॉर्म कैरिड हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, कैरिड। लेकिन चूंकि जब हम इस आंसर को लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, तो यू विल फाइंड हियर प्लीज। एंड प्लीज कब आता है? जब वो सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, आज्ञा सूचक होता है, रिक्वेस्टेबल होता है, एडवाइजेबल होता है, ऑर्डरेबल होता है। मैंने सबको बहुत अच्छे उसमें बदल दिया शब्दों में। प्लीज, प्लीज इंडिकेट्स हियर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। द आंसर इज कैरी ऑन। क्या आएगा आंसर? कैरी ऑन। और अगर मैं दूसरा दूं, यू मस्ट योर स्टडीज, यहां भी मैंने आपको दिया ब्रैकेट में कैरी,
यू नो दिस इज मॉडल, और मॉडल के बाद मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आंसर इज सेम, कैरी ऑन। ठीक, हम इसी बात पे चलते हैं कैरी आउट पर। यू मस्ट योर बॉसेस ऑर्डर्स। गलत नहीं लिखा मैंने, वो एपोस्ट्रोफी से आपको आपके बॉस का, जनरल का, मैनेजर का या प्रबंधक का आदेश मानना ही चाहिए। मस्ट रिप्रेजेंट करता है, आंसर इज कैरी आउट। ऑर्डर की बात आएगी तो कैरी आउट होगा, लेकिन अब मैं इसी चीज को यहां लिखना चाहूंगा नंबर 4 में। आई द ऑर्डर्स ऑफ माई बॉस, कोष्टक में दिया, यहां पर एडवर्ब yesterday, carry. You will find there the adverb is yesterday. It means it is past simple tense. The second form is carried. तो आंसर होगा carried out. यानी यहां पर हमने एक बात को अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से सीखा कि कैरी ऑन रिप्रेजेंट करता है किसी चीज की कंटिन्यूटी को। टू कंटिन्यू समथिंग, टू डू एनीथिंग, it shows us the continuation of the work, which phrasal verb carry on, and the other phrasal verb is carry out. Carry out shows us about the obeying of orders. आदेशों की पालना करने को बोलता है। अब आदेशों की पालना मैं मानता हूं टीचर आपको सुझाव देते, पर टीचर भी कभी कभी आदेश देते हैं जब आप उनकी बात नहीं मानते। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर बाय स्टडिंग हार्ड। आपका बॉस, आप कभी कोई कॉलिग बनेंगे या कभी आप कहीं पर कोई एम्प्लॉय बनेंगे, तो वहां पर एज एम्प्लॉय आपको वहां पर अपने बॉस की बात माननी ही पड़ेगी, आदेशों की पालना करनी ही पड़ेगी। देन यू कैन यूज देयर कैरी आउट। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लीज काइंडली के बाद ब्लैंक आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैज हैव हैड के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। और कैरी की थर्ड फॉर्म भी कैरिड होती है और कैरी की सेकंड फॉर्म भी कैरिड होती है। नोट इट, लिख लो इसको सारे को अच्छे से। बच्चों, आप सभी को अच्छे से पता है कि कल आपका हाफ ईयरली का पेपर है, और आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि पेपर जब आप देने जाएं पूरे बैलेंस्ड होकर जाएं, जबरदस्त तरीके से पेट भर के ना जाएं। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, जितने भी आप बैठे हैं और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सुनिएगा। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, लिसन टू मी केयरफुली। आपको लिमिटेड बहुत लाइट खा के जाना है, और परीक्षा देने से करीब 1-1.5 घंटे पहले आपको वो खा लेना है, ठीक है, लिमिट में, ताकि आप बैलेंस्ड होकर वहां जाएं, आप वहां लर्न कर सकें, आप वहां सोच सकें फ्रीली होकर।